दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट धड़ाधड़ इनकम टैक्स के नोटिस जारी कर रहा है और आईटीआर को रिवाइज करने के लिए कह रहा है। तो किन व्यक्तियों को नोटिस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे टैक्स पेयर को ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ईमेल भेजी जा रही है, आईटीआर एक्शन रिक्वायर्ड बाय 31 दिसंबर। और दोस्तों यहाँ पे आईटीआर मिसमैच आइडेंटिफाई किया गया है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है जिन्होंने कि अपनी रिटर्न सही नहीं भरी है। तो दोस्तों यहाँ पे 31 दिसंबर तक का टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है आईटीआर को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि उनकी रिटर्न में सिग्निफिकेंट मिसमैच जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने कैश जमा किया है 31,42,300 रुपये। तो इसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली है, जबकि उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सही नहीं भरी है, कम अमाउंट की भरी है। तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई की है। तो दोस्तों इसके लिए आपको डिटेल में अपने एआईएस और टीआईएस को देखना है, उसमें और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पे हमने टैक्स पेयर की और इन्फॉर्मेशन को सर्च किया। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में कितनी ज़्यादा डिटेल आ रही है। टैक्स पेयर की सैलरी तो है सिर्फ 17,91,348 रुपये, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसने क्रेडिट कार्ड में जो पेमेंट कर दी है वो देखिए 1,27,91,406 रुपये से ज़्यादा कर दी है। बैंक में कैश जमा किया है 31,42,300 रुपया, कैश विड्रॉ भी किया गया है सिर्फ 1,96,000 रुपया। और दोस्तों आउट ऑफ इंडिया भी रेमिटेंस की गई है 94,94,562 रुपये से ज़्यादा की। तो दोस्तों इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब ये नोटिस भेजा है कि टैक्स पेयर ने रिटर्न तो सिर्फ सैलरी इनकम के लिए भरी, जबकि उसने कैश भी बैंक में जमा कराया है। तो सैलरी एम्प्लॉई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों सही आईटीआर भरनी। अब वो कहाँ से जस्टिफाई करेगा कि उसके पास इतना सारा कैश कहाँ से आया, जबकि वो तो सिर्फ सैलरी से ही इनकम अर्न करता है। तो इतना सारा कैश ना कहाँ से डिपॉजिट किया है और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आया, और दोस्तों भारत से बाहर पैसा भेजने के लिए उसके पास सोर्सेज क्या थे। तो ये सभी अब उसे जस्टिफाई करने होंगे। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर रहा है, जिन व्यक्तियों ने रिटर्न सही नहीं फाइल की है, उनकी इनकम के साथ सोर्सेज के साथ रिटर्न मैच नहीं कर रही है, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो रिवाइज़ कर दें, और इसके लिए स्टेप भी बताए गए हैं। इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके आप वहाँ पे ई फाइल में जाके असेसमेंट ईयर 25-26 चूज़ करके स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे तो आपने जो पहले रिटर्न भरी है उसका डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसमें जो नेसेसरी चेंजेस वो आपको करने होंगे, जैसे कि आपने अदर सोर्स की इनकम नहीं दिखाई है, या कोई गिफ्ट नहीं दिखाई है, या कोई और इनकम नहीं दिखाई, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम में वो भरना होगा, दोबारा से रिटर्न फाइल करनी होगी। तो दोस्तों 31 दिसंबर लास्ट डेट है इसके लिए, 31 दिसंबर 2025। उसके बाद आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो एक बार दोबारा रीचेक कर लीजिए। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है या फिर प्रोसेस तो हो गई है लेकिन आपने उसमें कोई गलत रिफंड ले लिया है, गलत डिडक्शन ले ली है, तो अभी भी टाइम है। दोस्तों सरकार ने पहले जो डेट थी 31 जुलाई को एक्सटेंड करके 16 सितंबर की थी नॉन ऑडिट केसेस में, और ऑडिट केस में 31 अक्टूबर से एक्सटेंड करके 10 दिसंबर की थी रिटर्न को फाइल करने की डेट। तो आप इस डेट तक एक्शन जरूर ले लें दोस्तों। इसके बाद भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप कोई रिफ़ंड नहीं क्लेम कर सकते और आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करना होगा। जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न आप 31/3/2027 तक अगर फाइल करेंगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है। मान लीजिए आपको 1 लाख टैक्स पे भरना है आज की डेट में, फिर 1,25,000 भरना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों 31/3/28 तक भरेंगे रिटर्न तो उस केस में 50% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर आप उसके बाद भरेंगे 31/3/29 तक तो 60% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा, और 31/3/30 तक भी आप भर सकते हैं, 70% टैक्स आपको एडिशनल पे करना होगा। तो दोस्तों अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, 31 दिसंबर तक रिटर्न को फाइल कर दें, या फाइल की है गलत फाइल की है तो उसे रिवाइज कर दें। तो 31 दिसंबर 25 लास्ट डेट है दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो प्रोसेसिंग के लिए टाइम है वो 31/3/2026 है रिटर्न को प्रोसेस करने का, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो अगर आपकी रिटर्न इसके बाद प्रोसेस होगी दोस्तों 31 दिसंबर के बाद,
और आपको लगेगा कोई गलती है तो उस केस में आपको अपडेटेड रिटर्न ही फाइल करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। तो एक बार रीचेक करवा लें अपने टैक्स प्रोफेशनल से कि आपने रिटर्न सही भरी है, रिफ़ंड सही क्लेम किया है। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं जैसे इस केस में है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करेगा और स्क्रूटनी में दोस्तों 200% तक की पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि इनकम को मिस रिपोर्ट किया गया है, कम करके दिखाया गया है, जानबूझ के अपना इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपेंडिचर को नहीं दिखाया बुक्स में, या कोई गलत एंट्री की है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 200% तक की पेनल्टी लगाएगा। यानी कि टैक्स तो रिकवर करेगा ही, इंटरेस्ट भी रिकवर करेगा, इसके अलावा 2 गुना पेनल्टी भी लगाएगा टैक्स अमाउंट की। मान लीजिए आपने 1 लाख का रिफंड गलत क्लेम किया तो 2 लाख रुपए की तो पेनल्टी ही लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो टाइम लिमिट है नोटिस को जारी करने की असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, वो 1 अप्रैल 26 से 30 जून 26 के बीच में जारी करेगा नोटिस, रिटर्न को डिटेल में चेक करने के लिए। अभी आपने जो रिटर्न फाइल की है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रिटर्न के साथ कोई अनेक्शर नहीं लगता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो बाद में ये रिटर्नें चेक होती हैं, उस वक्त इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे सभी डॉक्यूमेंट मांगेगा जो भी आपने रिटर्न जिसके बेस पे फाइल की है। इसके अलावा दोस्तों एक और टाइम लिमिट है नोटिस को जारी करने की, वो है 3 साल तक। अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम स्केप हुई असेसमेंट की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है, और अगर 50 लाख से ज़्यादा स्केप हो गई है तो 5 साल तक असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद आपको कभी भी नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और दोस्तों ये नोटिस जारी करने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर इंक्वायरी कंडक्ट करता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपको अपना केस एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों 30 जून 2026 तक आपको नोटिस आएंगे असेसमेंट ईयर 25-26 में जो आपने रिटर्न फाइल की है स्क्रूटनी के लिए। तो उससे पहले ही आप अपने रिटर्न को सही से चेक कर लें, रिवाइज़ कर लें अगर ज़रूरत है तो। और अगर इनकम 4 लाख से कम स्केप हुई है तो 31/3/29 तक नोटिस आएंगे, और अगर 4 लाख से ज़्यादा है तो 31/3/2031 तक नोटिस आ सकते हैं। तो दोस्तों आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टैक्स प्रोफेशनल के साथ चेक जरूर कराएं कि क्या सही रिटर्न फाइल हुई है, कोई गलती तो नहीं हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है टैक्स पेयर के अगेंस्ट, जो कि गलत रिफंड ले रहे हैं या रिफंड तो ले रहे हैं लेकिन अब रिटर्न सही नहीं फाइल कर रहे हैं, इनकम को हाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम की इनकम नहीं दिखा रहे, क्रिप्टो करेंसी की नहीं दिखा रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग की वो नहीं दिखा रहे, तो उन्हें जो है हो सकता है जनवरी में नोटिस जारी हो, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ज़रूर चेक कराएं अपनी रिटर्न को, और रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्स सेल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्च कर लें टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।